बैक एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कार्डिनलिटी रेशो। डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कार्डिनलिटी रेशो, ठीक है। एंड ये बहुत इजी भी है बिकॉज हम इसको पहले भी थोड़ा सा सिमिलर चीज पढ़ चुके हैं एंड यहाँ पे भी अब हम सेम चीज देखेंगे। तो पहला कार्डिनलिटी रेशो है मैनी टू मैनी का। ओके, इसको बोलते हैं मैनी टू मैनी। अब इसका मतलब है कि अगर मेरे पास में एक एंटिटी दे रखी है ए, जिसमें एक की है A1 एट्रीब्यूट है एंड दूसरा है A2 एट्रीब्यूट, उसका एक रिलेशन है R with a cardinality ratio of many to many and with a another relation B जिसका B1 की है एंड B2 एक और एट्रीब्यूट है। तो यहां पे नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेंगी इन माय रिलेशनल मॉडल। तो ये मेरा एंटिटी रिलेशन मॉडल ना, अब उसमें अगर मैं रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करूंगा तो कितनी टेबल्स बनेंगी उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बनेगी ए की जहां पे A1 आएगा एंड A2 आएगा एंड A1 इज द की। दूसरी मेरी बनेगी बी की जहां पे मेरा B1 आएगा जो कि की है एंड B2 आएगा, ठीक है। तीसरी बनेगी मेरी रिलेशनशिप की जहां पे मैं बताऊंगा कि A1 एंड B1 जो आएंगे वो आपस में की होंगे एंड ये एज ए फॉरेन की काम कर रहे होंगे मेरे लिए टू रिस्पेक्टिव रिलेशन और रिस्पेक्टिव टेबल्स, ठीक है। सो ये सिंपल है। यहां पे देखो मेरे अगर मैनी टू मैनी का है तो मुझे मिनिमम 3 टेबल्स चाहिए इन माय रिलेशन मॉडल। सेकेंड इज मैनी टू वन, मैनी टू वन। देखो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हम अगर मुझे की कंस्ट्रेंट दे रखा है तो मैं अपने पर्टिकुलर रिलेशन टेबल को किधर मर्ज कर सकता हूं। तो यहां पे वो बहुत बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। अगर मुझे इस टाइप की दे रखी है तो देखो सिंबलाइज कैसे होगा। एक रिलेशन है मेरा, सेम ले लेते हैं A1 जो कि की है, A2 एक और एट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे मेरा रिलेशन आ गया R जो कि मैनी टू वन का है एंड मेरा एक और रिलेशन सेट या एंटिटी सेट आ गया विच इज B1 एंड B2। ओके, इस पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है कि मैं अगर ये मैनी टू वन है तो मेरी यहाँ पे ये जो रिलेशन वाला रिलेशनशिप टेबल है ये ए के साथ मर्ज हो जाएगी। तो मेरी एक टेबल बनेगी AR जिसमें एट्रीब्यूट्स होंगे A1 विच इज की, A2 एंड B1 विच विल वर्क एज फॉरेन की, एंड दूसरी बनेगी B की जहां पे B1 एज की बिहेव करेगा एंड B2 अनदर एट्रीब्यूट होगा। तो यहां पे जो मिनिमम टेबल्स रिक्वायर्ड है दैट इज 2 टेबल्स। ओके, तीसरा कार्डिनलिटी रेशो है थर्ड इज 1 to many, 1 to many। इस पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है, बना लेते हैं अपना डायग्राम। इस पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है कि मेरी एक टेबल होगी A जिसमें A1 एंड B1 होगा एंड देखो बिकॉज ये 1 to many है, 1 to many है तो इसकी एक एंटिटी यहां पे मल्टीपल जगह प्रेजेंट हो सकती है, करेक्ट। बट इसकी एक एंटिटी यहां पे एक ही बार होगी, इसकी मल्टीपल एंटिटी यहां पे एक ही बार होंगी। तो यहां पे हम बना सकते हैं एक तो A का बन गया एंड दूसरा B एंड R का बन जाएगा विच इज A1 एज फॉरेन की, B1 एज प्राइमरी की एंड B2 एज अनदर एट्रीब्यूट। तो ये मेरा यहाँ पे फॉरेन की हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मुझे 2 टेबल्स रिक्वायर्ड है। फोर्थ इज 1 to 1, 1 to 1। अगर मेरे पास में 1 to 1 कार्डिनलिटी है दैट मीन्स दोनों साइड से 1 to 1 रिलेशन बन रहा है। इसकी एक रिकॉर्ड के लिए और टपल के लिए मेरा बी साइड में
एक ही एंटिटी अवेलेबल होगी। ओके, A1 डैश A2, तो एक से एक के लिए तो यहां पे मेरा केवल और केवल जब मैं बनाऊंगा तो 2 टेबल्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, अब ये 2 टेबल कौन सी हो सकती हैं? इनके पास में आपको 2 ऑप्शन है, या तो मैं रिलेशनशिप टेबल को इधर मर्ज कर दूं या फिर मैं रिलेशनशिप टेबल को इधर मर्ज कर दूं, ये आपका ऑप्शन है। तो एक बार में हो जाएगा A1 A2 B एंड रिलेशन A1 एज फॉरेन की, B1 प्राइमरी की एंड B2 अनदर एट्रीब्यूट्स। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है A एंड R का, जहां पे A1 एज प्राइमरी की, A2 एंड B1। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज B, जहां पे B1 एज प्राइमरी की एंड B2 आपको अवेलेबल होगा। ये यहां पे फॉरेन की है, ये यहां पे फॉरेन की है। ओके, तो इस हिसाब से आपको दो दो टेबल होंगी। सो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो मान लीजिए एक एंटिटी A, एक एंटिटी B, इनके बीच में रिलेशन था R। ठीक है, और अगर कार्डिनलिटी मेरी कौन सी है? 1 to 1 है, तो मेरे पास में 2 ऑप्शन है। अगर मेरी मैनी टू मैनी है तब भी मेरे पास में 3 ऑप्शन है। अगर मेरी 1 to मैनी है या फिर मैनी टू 1 है तब भी मेरे पास में 2 टेबल की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। तो इस हिसाब से मुझे ये चीज समझनी होगी। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड है मेरे, कार्डिनलिटी रेशियो पे कैसे डिफाइन होगा, वो की कंस्ट्रेंट्स पे कैसे डिफाइंड होगा, एंड उस की कंस्ट्रेंट के बेस पे मुझे कितनी टेबल्स उसमें बनानी पड़ेंगी, वो मेरा कार्डिनलिटी रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो पूरा? अगर नहीं समझ आ रहा प्लीज रिपीट इट, दोबारा से चेक करो, एंड अगर डाउट्स है लेट मी नो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन another lecture. Thank you.